ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगतगुरु जगतगुरु जगतगुरु। मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा मेरे हैं। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूं। मैं आपका ही हूं। हे मेरे परमात्मा, हे मेरे आती और जाती श्वासों के मालिक प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं। मैं आपका ही हूं। मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं। मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं केवल प्रभु का हूं और प्रभु ही मेरे हैं। मैं केवल ईश्वर का हूं, परमात्मा का हूं और परमात्मा ही मेरे हैं। मैं केवल परमात्मा का हूं और परमात्मा ही मेरे हैं। गाय, गंगा, ज्ञात्री, जल, जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व है। इनका संरक्षण रक्षा आदि सृष्टि आदि सनातन जगत के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए आवश्यक ही नहीं परम आवश्यक है। मैं ब्रह्म ऋषि, महर्षि, बद्री विशाल पराशर योगी श्री साधु संत महात्मा हंस परमहंस बाबा जी, अनादि सनातन धर्म प्रचारक, ईश्वर ज्ञान प्रचारक, आदि सनातन अनादि सनातन जो गुरु है, परम ईश्वर, परम 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 गुरु है, परम ईश्वर, उन्हीं का मैं शिष्य हूं। उन्हीं के आदेश से, उन्हीं की कृपा से मैं जगत गुरु ब्रह्मनिष्ठ, मैं विश्व गुरु ब्रह्मनिष्ठ संत महात्मा आपको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहा हूं। स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है। स्वयं के हृदय रूपी मंदिर में, स्वयं के हृदय रूपी गुफा में, स्वयं के पिंड में उस परम ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर का दर्शन, उस परमात्मा सर्वेश्वर का दर्शन करके जीव अपना जीवन धन्य करे, मोक्ष मुक्ति को प्राप्त करके आगे की यात्रा सफल करे। यह मनुष्य योनि मोक्ष मुक्ति के लिए ही प्राप्त है। मोक्ष मुक्ति के लिए ही ये मनुष्य योनि परमात्मा ने जीव को करुणावश दे रखी है। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, परम ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। परमात्मा अनंत 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 अनादि अनादि विश्व गुरु है। परमात्मा गुरुओं के भी गुरु है, ऋषियों के भी गुरु है, ऋषि के ऋषि के ऋषि के गुरु है। परमात्मा ही सबके पिता है और परमात्मा ने मुझे जो कार्य सौंपा है, उस ईश्वर ने मुझको जगत गुरु बनाया है। उस परमात्मा के आदेश से परमात्मा ने कहा, मुझको जगत गुरु बनाया है कि तुम मेरे जो वेदों के 4 वेदों का ज्ञान है, श्रीमद् भागवत का ज्ञान है, जो ऋषियों का ज्ञान है, उसका प्रचार और प्रसार करो सनातन का जीव को, ताकि परमात्मा के स्वरूप का दर्शन हो। मैं ब्रह्मनिष्ठ संत, ब्राह्मण तत्व ब्रह्मा का हूं। आपको ब्रह्म ज्ञान का, परम ज्ञान का उपदेश कर रहा हूं। परमात्मा के आदेश से, परम 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 गुरु के आदेश से, जो भीतर मेरे हृदय में विराजमान है, उस प्रभु के आदेश से, प्रभु की इच्छा से, प्रभु की कृपा से मेरा कोई वजूद नहीं है। सिर्फ तू ही तू है मेरे मालिक, सिर्फ तू ही तू है मेरे प्रभु। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा मेरे दाता। वक्र तुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरु मम देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम वक्र तुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरु मम देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। आप ये सत्य का समागम, ब्रह्म ज्ञान का समागम, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का ज्योति का दर्शन करने का समागम आप ध्यान से सुने। आप सभी के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर, उस प्रभु को मैं प्रणाम करता हूं।
नमस्कार करता हूं जो आपके हृदय रूपी मंदिर में, हृदय रूपी गुफा में विराजमान है। जो गुफा है आपके कंठ के नीचे थोड़ा सा और आपके नाभि से ऊपर दोनों छातियों के मध्य में वो हृदय रूपी गुफा है। उसी में परब्रह्म परमेश्वर की ज्योति परमात्मा विराजमान है आपकी आत्मा के भीतर। ये ब्रह्म ज्ञान है, महान ज्ञान है, इसको आप धारण करें। मैं उन परमात्मा को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। कृपया मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। किम पुण्य ब्राह्मण पुण्या भक्ता रजस्यस्तः अनित्यम सुखम लोकम प्रेम भजवस्य मम। परमात्मा जीव से कह रहे हैं, परमात्मा और जीव की आपस में बात हो रही है। परमात्मा जीव से कह रहे हैं, जो पवित्र आचरण करने वाले ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय प्रभु के भक्त हो, वे परम गति को प्राप्त हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। इसलिए इस अनित्य और सुख रहित शरीर को प्राप्त करके हे जीव तू मेरा भजन कर। किम पुन ब्रह्मणा पुण्य भक्तः रजस्यस्तः। जब वर्तमान में पाप करने वाला संगोपांग दुराचारी और पूर्व जन्म के पापों के कारण नीच योनि में जन्म लेने वाला प्राणी तथा स्त्रियां, वैश्य और शूद्र, ये सभी मेरी शरण में होकर मेरा आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, परम पवित्र हो जाते हैं। तो फिर जिनके पूर्व जन्म के आचरण भी अच्छे हो और इस जन्म में भी उत्तम कुल में जन्म हुआ हो, ऐसे पवित्र ब्राह्मण और पवित्र क्षत्रिय अगर परमात्मा की शरण हो जाए, परमात्मा के भक्त बन जाए, वे परम गति को प्राप्त हो जाएंगे। इसमें कहना ही क्या है। परमात्मा प्रभु जीव से कह रहे हैं, हे जीव, अर्थात वे निसंदेह परम गति को प्राप्त हो जाएंगे। जिसको दुराचारी कहा है उसके विपक्ष में यहां पुण्य पद आया है और पाप योना कहा है, उसके विपक्ष में ब्राह्मण पद आया है। इसका आश्रय है कि ब्राह्मण सदाचारी भी है और पवित्र जन्म वाले भी हैं। ऐसे ही इस जन्म में जो शुद्ध आचरण वाले क्षत्रिय हैं, उनकी वर्तमान की पवित्रता को बताने के लिए यहां ऋषि शब्द आया है। और जिनके जन्म रंभ कर्म भी शुद्ध है, यह बताने के लिए यहां राजन शब्द आया है। पवित्र ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय, इन दोनों के बीच में भक्त का पद देने के तात्पर्य है कि जिनके पूर्व जन्म के आचरण भी शुद्ध है और जो इस जन्म में भी सर्वथा पवित्र है, वे ब्राह्मण और क्षत्रिय अगर प्रभु की भक्ति करने लग जाए तो उनके उद्धार में संदेह हो ही कैसे सकता है। पुण्य ब्राह्मण रजस्य और भक्त, ये तीन बातें कहने का तात्पर्य यह हुआ कि इस जन्म के आचरण से पवित्र और पूर्व जन्म के शुद्ध आचरण के कारण इस जन्म में ऊंचे कुल में पैदा होने से पवित्र, ये दोनों तो ब्रह्म चीजें हैं। कारण की कर्म मात्र बाहर से मन, बुद्धि, इंद्रिया और शरीर से बनते हैं, तो उनसे जो पवित्रता होगी वह भी ब्रह्मा की होगी। इस ब्रह्मा शुद्धि के वाचक ही यहां पुण्य ब्राह्मणा और रजस राज वर्ष, ये दो पद आए। परंतु जो भीतर से स्वयं भगवान के शरण होते हैं, जो भीतर से अंतकरण से, हृदय से भगवान की शरण होते हैं, उनके लिए अर्थात स्वयं के लिए यहां भक्ता पद आया है। अनित्यम मुख लोकम मिमम भयम रजस्व मम। यह मनुष्य जन्म अनंत जन्मों के अंत करने वाला होने से अंतिम जन्म है, ऐसा सबको जानना ही ब्रह्म ज्ञान है।
यही ब्रह्म वाणी है। मैं अपने ब्रह्म मुख से, मैं ब्रह्म ऋषि महर्षि परमहंस बद्री विशाल आपको इस ऋषि पुत्र में आपको ये ब्रह्मवाणी दे रहा हूं। यह मनुष्य जन्म अंत जन्मों का, अनंत जन्मों का अंत करने वाला होने के अंतिम जन्म है। इस जन्म में मनुष्य भगवान के शरण होकर भगवान को भी सुख देने वाला बन सकता है। अतः यह मनुष्य जन्म पवित्र तो है पर अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। अनित्यम अर्थात नित्य रहने वाला नहीं है, नित्य रहने वाला नहीं है। मृत्यु कभी भी अपने फंदे में जकड़ सकती है और आने जाने वाली श्वासों का व्यापार बंद हो सकता है। इसलिए हर पल उस प्रभु को सुमरन करते रहो, सुमरन करते रहो, प्रभु का नाम लेते रहो। किसी समय छूट जाए, अनित्य अर्थात नित्य रहने वाला नहीं है, किसी समय छूट जाए इसका कुछ पता नहीं। इसलिए जल्दी से जल्दी अपने उद्धार में लग जाना चाहिए। यही ब्रह्म ज्ञान है, यही दिव्य ज्ञान है। जीव से प्रभु परमात्मा ईश्वर सर्वेश्वर कह रहे हैं, सर्वज्ञ परमात्मा कह रहे हैं। इस मनुष्य शरीर में सुख भी नहीं है, असुखम है। परमात्मा ने मनुष्य जन्म को दुखालय बताया है। इसलिए मनुष्य शरीर मिलने पर सुख भोगों के लिए ललचाना नहीं चाहिए। ललचाने में और सुख भोगने में अपना भाव और समय खराब नहीं करना चाहिए। यही सत है, यही सत ज्ञान है, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है। जो परमात्मा दे दे उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। काहे का लालच? संतुष्टम परम सुखम। यहां इमम लोकम पद मनुष्य शरीर का वाचक है, जो कि केवल भागवत प्राप्ति के लिए ही मिला है। मनुष्य शरीर पाने के बाद किसी पूर्व कर्म के कारण भविष्य में इस जीव का दूसरा जन्म होगा, ऐसा कोई विधान भगवान ने नहीं बनाया है। प्रत्युत केवल अपनी प्राप्ति के लिए ही अंतिम जन्म दिया है। मनुष्य शरीर परमात्मा ने अंतिम जन्म दिया है। परमात्मा कहते हैं जीव को अपनी साफ साफ शब्दों में चेतावनी देते हैं कि ये जीव, तुझको दयावश, तुझको कृपावश ये मनुष्य शरीर दिया है। तेरे लाखों करोड़ों वर्ष गिड़गिड़ाने पे ये मनुष्य शरीर तुझको प्राप्त है। करोड़ों जन्मों से तू भटक रहा है दुखाले में। ये तुझे सुख भोगने के लिए प्राप्त नहीं है, ये तप करने के लिए दिया है, ये तप करने के लिए दिया है, ये तप करने के लिए दिया है। अगर इससे चूक गया, इस शरीर से चूक गया, तू स्वतंत्र है, तू स्वतंत्र है जीव। अगर इससे चूक गया तो मेरा दोष कुछ भी नहीं है, मैंने तुझे स्वतंत्र कर रखा है। अगर इस शरीर रूपी यंत्र से चूक गया तो तू दोबारा उसी नरक में गिर जाएगा। कभी पशु योनि, कभी कीट पतंगा योनि, कभी पशु योनि, कभी वृक्ष योनि, कभी लता योनि, अरबों खरबों योनियों में दोबारा भटक जाएगा। किंतु मनुष्य शरीर प्राप्त नहीं होंगे, दुर्लभ है, ये दुर्लभ है, ये दुर्लभ है। परमात्मा ऐसा जीव से कह रहे हैं। इस भाव को समस्त मनुष्यों को समझना चाहिए। ये मनुष्य शरीर सिर्फ और सिर्फ सुख भोगने के लिए नहीं है, परमात्मा का हर पल सुमरन करने के लिए है, तप करने के लिए ही प्राप्त है। ये मनुष्य शरीर खुद भी जागो और दूसरों को जगाओ, खुद भी जागो और दूसरों को जगाओ। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, स्वयं के शरीर में स्वयं का दर्शन। अगर इस जन्म में भागवत प्राप्ति करना, अपना उद्धार करना भूल गए
तो अन्य शरीर में ऐसा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए परमात्मा, प्रभु, भगवान, ईश्वर, सर्वेश्वर कहते हैं कि मनुष्य शरीर को प्राप्त करके केवल और केवल मेरा भजन सुमिरन सत्संग करना चाहिए। मेरा भजन सुमिरन सत्संग कर मनुष्य में जो कुछ विलक्षणता आती है, मनुष्य में कुछ विलक्षणता आती है, वह सब भजन करने से ही आती है। ममम भजस्व, ममम भजस्व, परमात्मा अपनी दिव्य वाणी में कह रहे हैं। मैं भगवान का यह तात्पर्य नहीं है कि मेरा भजन करने से मेरे को कुछ लाभ होगा। अरे परमात्मा का भजन करने से परमात्मा को कोई लाभ नहीं होगा। परमात्मा सर्वगुण संपन्न है। हे जीव, हे मनुष्यों, तुम्हारी मोक्ष मुक्ति होगी। परमात्मा को कोई लाभ नहीं थी। तू भजन कर चाहे ना कर, कोई लाभ नहीं है। मम भजस से भगवान का यह तात्पर्य नहीं है कि मेरा भजन करने से मेरे को कुछ लाभ होगा, प्रत्युत तेरे को ही महान लाभ होगा। इसलिए तू तत्परता से केवल मेरी तरफ ही लग जा, केवल मेरा ही उद्देश्य लक्ष्य रख। संसार की पदार्थों का आना जाना तो मेरे विधान संस्था होता ही रहेगा, पर तू अपनी तरफ से उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों का लक्ष्य उद्देश्य मत रख। उन पर दृष्टि भी मत डाल, उनको महत्व भी मत दे। उनसे विमुख होकर तू केवल मेरे सम्मुख हो जाए। जीव, हे जीव, हे जीव, हे मनुष्य शरीरधारी जीव, प्रत्येक जीव को परमात्मा ये समझा रहे हैं, किंतु मनुष्य शरीरधारी जीव को विवेक है, बुद्धि है, उसको ज्यादा समझना चाहिए। यहां भक्त पद, टहली दीपक, न्याय से ब्राह्मण और राजसी क्षत्रिय, इन दोनों के लिए आया है। इसी भाव को लेकर भगवान ने यहां आत्म ने पद की भजस्य क्रिया दी है। जैसे माता की दृष्टि बालक के शरीर पर रहती है, ऐसे ही भगवान और उनके भक्तों की दृष्टि प्राणियों के स्वरूप पर रहती है। वह स्वरूप भगवान का अंश होने से शुद्ध है, चेतन है, अविनाशी है, परंतु प्रकृति के साथ संबंध जोड़कर वह तरह तरह के आचरण वाला बन जाता है। भगवान कहा है कि संपूर्ण प्राणियों में सब हूं, किसी भी प्राणी में प्रति मेरा राग देश नहीं है। मेरे सिद्धांत से, मेरी मान्यता से और मेरे नियमों से सर्वथा विरुद्ध चलने वाले जो दुराचारी से दुराचारी हैं, वे भी जब मेरे में अपनापन करके मेरा भजन सुमिरन करते हैं, तो उनके वास्तविक स्वरूप की तरफ दृष्टि रखने वाला मैं उनको पापी कैसे मान सकता हूं। परमात्मा ऐसा जीव से कह रहे हैं। परमात्मा और जीव का संवाद है, नहीं मान सकता। और उनके पवित्र होने से देरी कैसे लग सकती है? नहीं लग सकती, कारण कि मेरा अंश होने से वे सर्वदा पवित्र ही है। केवल उत्पन्न और नष्ट होने वाले अगुंत दोषों को लेकर वे स्वयं दोषी कैसे हो सकते हैं? और मैं उनको दोषी कैसे मान सकता हूं? वे तो केवल उत्पत्ति विनाशशील शरीर के साथ मैं और मेरापन करके कारण माया के परवश होकर दुराचार में, पापाचार में लग गए थे। पर वास्तव में वे हैं तो मेरे ही अंश। परमात्मा ऐसा जीव को समझा रहे हैं, दयावश कृपावश भाव विभोर होके। ऐसा ही जो पाप योनि वाले हैं, अर्थात पूर्व के पाप के कारण जिनका चंडाल
आदि नीच योनियों में और पशु पक्षी आदि त्रयक योनियों में जन्म हुआ है, वे तो अपने पूर्व के पापों से मुक्त हो रहे हैं। अत ऐसे पाप योनि प्राणी भी मेरे शरण होकर मेरे को पुकारे तो मैं उनका भी उद्धार हो जाता है। ऐसे पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी पापी अगर मुझको पुकारे तो उसका भी उद्धार हो जाता है। इस प्रकार परमात्मा ने वर्तमान के पापी और पूर्व जन्म के पापी, इन दोनों नीच दर्जे के मनुष्यों का वर्णन किया है। वसुदेव शरणम वसुदेव शरणम वसुदेव शरणम। अब परमात्मा आगे जीव को कह रहे हैं। परमात्मा जीव को आगे क्या कह रहे हैं, इसको ध्यान से सुनो। भगवान मध्य दर्जे के मनुष्यों को वर्णन किया, पहले स्त्री पद से स्त्री जाति के लिए, इसमें ब्राह्मणों और क्षत्रियों की स्त्रियां भी आ गई हैं, जो वैश्याओं के लिए भी वंदनीय है, अतः इनको पहले रखा है। जो ब्राह्मणों और क्षत्रियों के समान पूर्ण आत्मा नहीं है पर द्विज जाति है, वे वैश्य हैं। जो द्विज जाति नहीं अर्थात जो वैश्य के समान पवित्र नहीं है, वे शूद्र है। वे स्त्रियां वैश्य और शूद्र भी परमात्मा का आश्रय लेके परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। जो उत्तम दर्जे के मनुष्य हैं, अर्थात जो पूर्व जन्म में अच्छे आचरण होने से और इस जन्म में ऊंचे कुल में पैदा होने से पवित्र है, ऐसे ब्राह्मण और क्षत्रिय भी मेरा आश्रय यानी परमात्मा का आश्रय लेके परम गति को प्राप्त हो जाए, इसमें संदेह ही क्या है। प्रभु जीव से कह रहे हैं, जीव, भगवान ने यहां भक्ति के साथ अधिकारियों के नाम लिए हैं। दुराचारी, पाप योनि, स्त्रियां, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय। इन सातों में सबसे पहले भगवान को श्रेष्ठ अधिकारियों का अर्थात पवित्र भक्त ब्राह्मण या क्षत्रिय नाम लेना चाहिए था, परंतु परमात्मा ने सबसे पहले दुराचारी का नाम लिया। इसका कारण यह है कि भक्ति में जो जितना छोटा और अभिमान रहित होता है, वह भगवान को उतना ही अधिक प्यारा लगता है। भगवान ने एक विशेष बात कही। परमात्मा ने कहा, मेरा ध्यान सुमरन करना है तो छोटे बालक बन जाओ, 1-2 साल के बच्चे बन जाओ, मेरा सुमरन करोगे। भगवान ने, परमात्मा ने साफ साफ कहा है, मुझे छोटे बच्चे ज्यादा पसंद। छोटे बच्चे का मतलब जैसे कि 1-2 साल का बच्चा होता है, वो अपने माँ बाप पे निर्भर रहता है, माँ बाप उसकी सारी देखभाल करते हैं। इसी प्रकार परमात्मा की भक्ति करनी है तो छोटे बच्चे बन जाओ, अबोध बालक बन जाओ। मैं तो परमात्मा का अबोध बालक हूं, ये स्वीकार है। ऐसा अपने हृदय में इन दिव्य वाणी को, अग्नि को स्थापित करो। मैं तो हूं, मैं परमात्मा का छोटा बालक हूं। छोटे बच्चे को माता पिता ज्यादा प्रेम करते हैं। दुराचारी में अच्छाइयों का, सद्गुण सदाचारों का अभिमान नहीं होता, इसलिए उसमें स्वाभाविक ही छोटापन और दीनता रहती है। अतः भगवान सबसे पहले दुराचारी का नाम लेते हैं। इसी कारण परमात्मा ने सिद्ध भक्तों को प्यारा और साधक भक्तों को अत्यंत प्यारा बताया है। परमात्मा कह रहे हैं, सिर्फ मेरा नाम ही तो लेना है, सारा ज्ञान भीतर प्रकट हो जाएगा। दुराचारी से दुराचारी भी परमात्मा को नाम लेते हुए मोक्ष मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। अब इस विषय में ध्यान देने की बात है कि परमात्मा यहां भक्ति
के जो 7 अधिकारी बताए हैं उनका विभाग वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आचरण, दुराचारी और पाप योनि, व्यक्तित्व स्त्रियां को लेकर किया गया है। इससे सिद्ध होता है कि वर्ण, जन्म, आचरण और व्यक्तित्व से भगवान की भक्ति में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन तीनों का संबंध शरीर के साथ है, परंतु परमात्मा का संबंध स्वरूप के साथ है। परमात्मा का संबंध स्वरूप के साथ है। परमात्मा का संबंध स्वरूप के साथ है, शरीर के साथ नहीं है। स्वरूप से तो सभी भगवान के ही अंश हैं, स्वरूप से सभी भगवान के अंश हैं। जब वे परमात्मा के साथ संबंध जोड़कर उनके सम्मुख होकर भगवान का, परमात्मा का भजन करते हैं, तब उनके उद्धार में कहीं किंचित भी फर्क नहीं होता, क्योंकि भगवान के अंश होने से वे पवित्र और उद्धार स्वरूप ही है। तात्पर्य हुआ कि भक्ति 7 अधिकारियों में जो कुछ विलक्षणता, विशेषता आई है, वह किसी वर्ण, आश्रम, भाव, आचरण आदि को लेकर नहीं आई है, प्रत्युत भगवान के संबंध से, भागवत गीति से आई है। परमात्मा ने भावों के अनुसार भक्तों को 4 भेद बताए हैं। यहां वर्ण, आचरण एवं व्यक्तित्व के अनुसार भक्ति के अधिकारियों के 7 भेद बताए हैं। इसका तात्पर्य है कि भावों को लेकर जो तो भक्ति में भिन्नता है, पर वर्ण, आचरण आदि को लेकर कोई भिन्नता नहीं है। अर्थात भक्ति के सभी अधिकारी हैं। हां, कोई परमात्मा को नहीं चाहता, नहीं मानता, यह दूसरी बात है, पर परमात्मा की तरफ से कोई भी भक्ति का अनाधिकारी नहीं है। परमात्मा की तरफ से कोई भी भक्ति का अनाधिकारी नहीं है, सभी स्वतंत्र हैं। मात्र मनुष्य भगवान के, प्रभु के साथ संबंध जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये मनुष्य भगवान के स्वयं विमुख हुए हैं। भगवान परमात्मा ईश्वर सर्वेश्वर कभी किसी मनुष्य से विमुख नहीं हुए हैं। इसलिए परमात्मा से विमुख हुए सभी मनुष्य परमात्मा के सम्मुख होने में, परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने में, परमात्मा की तरफ चलने में स्वतंत्र है, सामर्थ्य है, योग्य है। परमात्मा जीव को बार बार अपनी दिव्य वाणी में ये समझा रहे हैं। वो दया निधान सर्वेश्वर ईश्वर सर्वज्ञ न्यायाधीश वही न्याय करता है। वो अपनी दयावश से जीव को ये बार बार मोक्ष मुक्ति का उपदेश दे रहे हैं। अधिकारी है, योग्य है, इसलिए परमात्मा की तरफ चलने में किसी की कभी किसी मात्र भी निराश नहीं होना चाहिए। और परमात्मा संतों को, ऋषियों को, ब्राह्मणों को या किसी भी व्यक्ति में हृदय में जब प्रकट होते हैं तो वो चाहते हैं, परमात्मा चाहते हैं तुम ये समस्त जीव को ये ब्रह्म ज्ञान दो। यही ज्ञान परमात्मा ने हमको सौंपा है। हमारे हृदय में जब परमात्मा पहली बार प्रकट हुए तब हम भाव विभोर हो गए, समझ नहीं पाए कि ये क्या दिखा। किंतु जब उस परमात्मा ने धीरे धीरे अपना रहस्य खोला तब हम जान गए कि ये तो परमात्मा की दिव्य ज्योति है जो भीतर हृदय में विराजमान है। वो हमसे कुछ कहना चाहता है। उन्होंने हमारे हृदय में, उस परम दयालु ईश्वर प्रभु ने हमारे हृदय में प्रकट होकर अपनी दिव्य वाणी करने का प्रचार किया। ऐसा भाव हमें बार बार दिया। हम अब समझ गए कि परमात्मा हमसे चाहता क्या है। हमें तो परमात्मा की ही सेवा करनी है। समस्त जीवों को मोक्ष और मुक्ति की राह पे सत्य का ज्ञान देना है। परमात्मा की इच्छा से, परमात्मा की ही वाणी से मेरा कोई वजूद नहीं।
सिर्फ तू ही तू है मेरे मालिक, सिर्फ तू ही तू है मेरे मालिक, सिर्फ तू ही तू है मेरे प्रभु। तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, तू सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। विशेष भाव, विशेष भाव। परमात्मा ने भक्ति के तथा भागवत प्राप्ति के 7 अधिकारियों का नाम लिए हैं। दुराचारी, पाप योनि, स्त्रिया, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, इन 7 से बाहर कोई भी प्राणी नहीं है। कैसे ही जन्म हो, कैसी ही जाति हो और पूर्व जन्म के कितने ही पाप हो, पर परमात्मा और उनकी भक्ति के मनुष्य मात्र अधिकारी है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों वर्णों का नाम आ गया है। कोई चारों वर्णों में केवल पुरुष ही पुरुष ना समझे ले, इसलिए स्त्रियां नाम अलग से आया है। जो चारों वर्णों से नीचे है, ये यवन, हूण, खस आदि सब पाप योनि में आ गए हैं। मनुष्य के सिवाय दूसरे जीव, पशु, पक्षी, कीट, पतंगे आदि भी पाप योनि में लिए जा सकते हैं, क्योंकि जीवन मात्र परमात्मा का ही अंश है। जीव मात्र उस प्रभु का, परमेश्वर का, ईश्वर का ही अंश है। होने से भगवान की तरफ चलने में, भगवान की ओर से किसी के लिए भी मनाही नहीं है। परमात्मा कह रहे जीव से जीव, तेरा स्वागत है, तू चल तो मेरे मार्ग में, एक कदम चला के तो देख, संभालने वाला हूं मैं। तू एक कदम चलेगा, मैं तुझे 1000 कदम आगे ले जाऊंगा। तू एक पहला कदम उठा दो मेरी ओर, पहला कदम उठा दो मेरी ओर। परमात्मा ने जीव को स्वतंत्रता दे रखी है। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है, ये मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है। जो वर्तमान में पाप कर रहा है वह दुराचारी है, और पूर्व जन्म के पापों के कारण जिसका नीच योनि में जन्म हुआ है वह पाप योनि है। तात्पर्य है कि दुराचारी से दुराचारी और नीच से नीच योनि वाला भी भागवत प्राप्ति का अधिकारी है। अतः जाति और आचरण को लेकर मनुष्य को भागवत प्राप्ति से निराश नहीं होना चाहिए। जाति और आचरण अनित्य तथा बनावटी है, पर भगवान के साथ मनुष्य का संबंध नित्य वास्तविक है। इसलिए परमात्मा प्रभु केवल भक्ति का नाता संबंध ही मानते हैं, जाति आचरण का नहीं मानते हैं। कह रघुपति सुन भमनी बाता, मनाऊ एक भगति करनाता। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोई कैसा, बिन जल बरिद देखो जैसा। संसार में लोग बाहर के जाति आचरण को देखते हैं, भीतर के तत्व वास्तविकता सच को नहीं देखते, परंतु भगवान तत्व को देखते हैं। यह सदा से ही मेरा अंश है, ऐसा मानते हैं। परमात्मा ने भीतर के भाव को लेकर भक्तों के अतार्थी, अर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 भेद बताए हैं। और यहां बाहर की मान्यता, जाति तथा आचरण को लेकर लौकिक दृष्टि से भक्त के 7 भेद बताए हैं। भक्तों की बात जो परमात्मा में लगे हुए हैं, और यहां उन मनुष्यों की बात है जो परमात्मा में लग सकते हैं। तात्पर्य है कि वर्ण, आश्रम, वेशभूषा, जाति, संप्रदाय आदि अलग अलग होते हुए भी सभी मनुष्य अर्थार्थी, आर्थ जिज्ञासी और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्त बन सकते हैं और परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं।
भागवत प्राप्ति के विषय में सब एक है और कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। परमात्मा के लिए सभी बराबर हैं और परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। भागवत प्राप्ति अधिकारी किसी भी योनि में कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। भागवत प्राप्ति का अनधिकारी किसी भी योनि में कोई है नहीं, ना हुआ ना होगा। कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। परमात्मा अपनी सत्य की वाणी में ये जीव को समझा रहे हैं। किम पुन ब्रह्मणा पुण्य भक्ता रजस्वस्तः। भक्त पद के देने का तात्पर्य है कि पवित्र आचरण वाले ब्राह्मणों की और ऋषि स्वरूप क्षत्रियों की महिमा नहीं है, प्रत्युत उनमें जो भक्ति है उस भक्ति की महिमा है, उस भक्ति की महिमा है। यहां ब्राह्मण और क्षत्रियों की महिमा नहीं है, उसमें जो भक्ति है उसकी महिमा है। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान का ना तो दुराचारी तथा ना पाप योनि के साथ देश है और ना पुण्यात्मा ब्राह्मणों के क्षत्रियों के साथ पक्षपात है। वे तो सब प्राणियों में समान है, परंतु जो प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करता है वह किसी भी देश, वेश, वर्ण, आश्रम, जाति, संप्रदाय आदि का क्यों ना हो, उसका परमात्मा के साथ घनिष्ठ संबंध है। अंत दुराचारी, पाप योनि, स्त्रियां, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय, ये सातों भक्ति में एक हो जाते हैं, इनमें कोई भेद नहीं रहता। इसलिए परमात्मा भजन करने की आज्ञा देते हैं, परमात्मा नाम सुमरन की आज्ञा देते हैं। भजस्स ममम, भजस्स ममम, भजस्स ममम। भजन करने का अर्थ है परमात्मा के सम्मुख होना, भगवान की प्रियता, अपनापन होना, भगवान की प्राप्ति का उद्देश्य होना, भागवत बुद्धि से दूसरों की सेवा करना, दूसरों को देने का भाव रखना, अभावग्रस्त की सहायता करना, यह ही भजन है, यही सच्चा भजन है। दूसरों की सहायता करना यही सच्चा भजन है, सत्य भजन है। सेवा करना। अनित्यम मुखम लोकमम भजन। अनित्य और सुख रहित इस शरीर को पाकर अर्थात हम जीते रहे और सुख भोगते रहे, ऐसे कामनाओं को छोड़कर परमात्मा का भजन करना चाहिए। कारण कि संसार में सुख है ही नहीं, केवल सुख का भ्रम है। ऐसे ही जीने का भी भ्रम है। हम जी नहीं रहे हैं, प्रतिक्षण मर रहे हैं, प्रतिक्षण मर रहे हैं। जब सूक्ष्म तरीके से इसका अध्ययन करा जाता है तो ये पता लगता है, इस सत्य का पता लगता है। परमात्मा ने कहा था कि जो प्रेम पूर्वक, परमात्मा ने कहा है जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मेरे में और मैं उनमें हूं। इसलिए यहां परमात्मा प्रभु भजन करने की आज्ञा देते हैं। भजस्वमम 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 भजस्वमम। भगवान के भजन की बात मुख्य आई। आज के सत्संग में, सत्य के समागम में भगवान के भजन की बात मुख्य आई। आगे जो समागम में, आगे जो परमात्मा की वाणी में परमात्मा की इच्छा से बताएंगे भजन का स्वरूप कैसा होता है, उस स्वरूप पे आगे वाणी में चर्चा करेंगे। परमात्मा की कृपा से, परमात्मा के आदेश से। पुनः एक बार आप सभी के हृदय रूपी मंदिर में जो विराजमान परमात्मा ब्रह्म है, ईश्वर है, प्रभु है, उसको मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। सीताराम, जय जय श्री राम। आपने सुना जीव और परम, जीव को परमात्मा क्या संदेश दे रहे हैं। इस ब्रह्मवाणी में यह संदेश आपने सुना, जीव और परमात्मा की का संवाद, ये संदेश ब्रह्मवाणी। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। पुनः आपके हृदय में विराजमान परमात्मा को प्रणाम है। ओम।
सीताराम। जय जय श्री राम।